दोस्तों अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक, तो इसमें मैंने आपकी साइंस की जितने भी देखी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन दोनों किताबों के मैंने आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपसे क्वेश्चन लिए हैं, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में आप अच्छे खासे मार्क्स अचीव कर सके। ठीक, तो इस वीडियो में आपको जो भी प्रश्न बताऊंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जो प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्न बताऊंगा तो आपको उसी तरीके से लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपको 3 नंबर या 4 नंबर चाहिए तो उसके लिए आपको 70-80 वर्ड में आपको आंसर लिखना होगा। ठीक, तो आप समझ गए, क्योंकि मैं आपको 3 नंबर 4 नंबर वाले प्रश्न बताऊँगा। ठीक, तो देखते हैं कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका इसके परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 नियमों को लिखिए। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश का परिवर्तन होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसके 2 नियम लिखना है आपको। ठीक, तो ये आपका प्रश्न है इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक, तो इसको आप जरूर तैयार करें। ये मैंने खाली इस वीडियो में आपको खाली प्रश्न बताऊंगा। आंसर की वीडियो में अभी कल परसों में आपको आंसर की वीडियो भी दे दूंगा, तो इसीलिए आपको उस वीडियो को भी जरूर देख लें जिससे कि आपके आंसर क्लियर हो जाए। ठीक, तो पहले आपको जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ इसको आप कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि मैं आंसर की वीडियो बताऊंगा तो आप आसानी से मैच करके लिख सकें। ठीक, तो समझ गए आप किस तरीके से आपको करना है। ठीक, पहले आपको कॉपी में जरूर नोट करते रहना है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है प्रकाश के परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 नियमों को लिखेंगे। तो आपसे दो नियम लिखना है आपको, प्रकाश के परिवर्तन के और प्रकाश के परिवर्तन की परिभाषा लिखना है आपको। ठीक, तो समझ गए, अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और फिर देखिए, दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, समतल दर्पण के प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आपसे पूछ रहा है जो समतल दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है, विशेषता उसकी प्रतिबिंब की। ठीक, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक, और फिर देखिए आपका तीसरा प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका उत्तल लेंस को अभिसारीय लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारीय लेंस क्यों कहा जाता है। अब आपसे पूछ रहा है जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारीय, ठीक, और अवतल लेंस है उसको अपसारीय क्यों कहा जाता है, इसमें जो डिफरेंस है वो क्यों है ऐसा, क्योंकि ये अवतल लेंस है उत्तल लेंस है, तो इनमें ये नाम का डिफरेंस क्यों है ये आपको बताना है। ठीक, तो अगर ये भी आपने सॉल्व किया तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। ठीक, तो इनको आप कॉपी में नोट करते रहिए जिससे आपको क्लियर हो जाए कौन सा हमें याद करना कौन सा नहीं। ठीक, और फिर देखिए चौथा प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये केवल प्रश्न है। ठीक, तो ये आपका चौथा प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाएँ। ठीक, फिर देखिए आपका 5वां प्रश्न है जो आपसे पूछा जा रहा है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो निकट दृष्टि दोष है, कुछ ऐसा होता है ना, निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि, तो आपसे पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं वो आपको बताना है। फिर इसको दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाया जाए वो आपको बताना है, क्योंकि अगर किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष है तो उसको कौन सा लेंस लगाकर उसको निकट दृष्टि दोष दूर किया जाए वो आपको बताना है। ठीक, तो ये भी आप इसकी भी आंसर की वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो इसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर देखना अपना 6वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ आपसे पूछ रहा था निकट दृष्टि दोष, अब यहाँ पूछ रहा है दूर दृष्टि दोष। ठीक, तो ये भी कभी सेम है, आपको थोड़ा सा बस चेंजेस करना हो आप आसानी से लिख देंगे। तो आपको अभी मैं इसकी भी आंसर की वीडियो दे दूँगा, वो भी आप देख लेना। ठीक, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर देखिए 7वां प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका ओम के नियम को लिखिए और सत्यापन करें। अब आपसे पूछ रहा है कि ओम का नियम क्या है और उसको विस्तार से आपको बताना है, मतलब लिखकर बताना आपको, वो बताना है। तो ओम का नियम क्या है, ओम का नियम बहुत पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हर साल इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार करें। ठीक, तो ओम का नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है। ठीक, और फिर देखिए आपका 8वां प्रश्न है, विद्युत धारा किसे कहते हैं,
इसका एसआई मात्रक क्या होता है। अब आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक। फिर इसका एसआई मात्रक क्या होता है वो आपको बताना है। एसआई मात्रक बहुत सुना है, एसआई मात्रक ये वो, तो ये एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसको भी आपको लिखना है किस तरीके से। तो अगर आपने ये लिखा तो आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक। तो आपको एसआई मात्रक के बारे में बताना है और विद्युत धारा क्या है इसको बताना है, ठीक। तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। और फिर देखिए 9वां प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अब आपसे पूछ रहा है प्रतिरोध क्या है, इसकी चालक किस प्रतिरोधक पर निर्भर करती है, किस पर मतलब डिपेंड रहती है, वो आपको बताना है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप तैयार करके जाएं, ठीक। और फिर आपसे पूछ रहा है 10वां प्रश्न पूछ रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है। अब आपसे पूछ रहा है घरेलू जो विद्युत होती है, घर की जो मतलब लाइट अपनी भी होती है ना, लाइट का परिपथ श्रेणी क्रम में क्यों किया जाता है, तो वो आपको बताना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये इसको सॉल्व किया तो आपको 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक। समझ गए आप किस तरीके से करना है आपको सॉल्व। अगर देखिए मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ अगर आप उसको ध्यान से देख कर सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर अचीव होंगे। अब देखिए यहाँ तक आपके क्या था फिजिक्स, यहाँ से यहाँ तक मतलब 10 प्रश्न आपके फिजिक्स के हो गए। अब आपको बताऊंगा प्रश्न, अब मैं जो आपको प्रश्न बता रहा हूँ वो है आपके केमिस्ट्री के, ठीक। 11वां प्रश्न से जितने भी नीचे के प्रश्न हैं वो आपके केमिस्ट्री के हैं, ठीक। तो आपको घबराना नहीं है। और ये आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के हैं, ठीक। तो आपको आसानी से ढूंढ लेंगे और फिर मैं भी बता दूंगा आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखिए आपका केमिस्ट्री में पहला प्रश्न पूछ रहा है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है। अब पूछ रहा है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन जो रिबन होता है उसको क्यों साफ़ किया जाता है। अगर मैग्नीशियम को जलाना है तो उसको रिबन को क्यों साफ़ किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार 2023 के लिए, ठीक। और फिर देखिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब आपसे पूछ रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में सल्फेट के घोल होता है उसमें डुबोया जाता है तो जो विलयन उसका जो घुला हुआ कॉपर सल्फेट होता है वो उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है वो आपको बताना। अब देखिए आपका 13वां प्रश्न ये है। 13वां प्रश्न में पूछ रहा है आपसे अम्ल और क्षारक को परिभाषित कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है अम्ल और क्षारक की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक। परिभाषित का मतलब होता है परिभाषा लिखना, ठीक। तो आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्डों पे बच्चे हिलक जाते हैं तो वो समझ नहीं पाते, तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक। और क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान रखें, क्वेश्चन अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप आंसर ऐसे गड़बड़ी में लिख देंगे। तो इससे पहले आपको आंसर ध्यान से पढ़ना है तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है अम्ल क्षार की परिभाषा लिखिए। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपका चैप्टर का नाम ही है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी मैं वीडियो दे दूंगा आपको। फिर आपसे पूछ रहा है 14वें प्रश्न में पीएच स्केल किसे कहते हैं। अब आपसे पूछ रहा है जो पीएच मतलब होता है ना, पीएच का मान ये बताइए या जो pH 5 pH 7 इस तरीके से उसका आपकी स्केल जो है स्केल के बारे में आपको समझाना है कि इससे क्या है क्या फ़ायदा है, मतलब किस तरीके का काम करती है, ठीक। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर देखिए आपका 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है। 15वां प्रश्न आपका जिप्सम क्या होता है, इसको 373 के ताप पर गर्म करने पर क्या होगा। अब आप है जो जिप्सम है वो क्या है, ठीक, क्या होता है वो आपको बताना। और पूछ रहा है 373 के ताप पर मतलब आग की इतनी गर्माहट पर इसको गर्म करेंगे तो इसका क्या होगा वो आपको बताना है। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये केमिस्ट्री से प्रश्न आपका है, ठीक। तो देखिए 15वां प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपका 16वां प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका धातु और अधातु के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आपसे पूछ रहा है जो धातु और अधातु हैं इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट करना। अब आपने इनके अंतर बता दी, मतलब जो भी मतलब ऐसा आपको इस तरीके से अंतर लिखना है बीच में, इस तरीके से देखिए यहाँ आपने लिखा धातु और यहाँ लिखा अधातु, ठीक। इस तरीके से लिखा और फिर इसका यहाँ एक हेडिंग डाल के यहाँ एक हेडिंग डाल के, ठीक। अंतर इस तरीके से लिखना है आपको, ये नहीं लाइन से लिख दिया इसका इसका इसका, ऐसे नहीं। अंतर की जगह आपको ये लिखना है ऐसे लाइन खींचकर आपको इधर उधर करके आसानी से लिख देना है, ठीक। बीच के अंतर बताना आपको। तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपका 17वां प्रश्न जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो आपका
उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण लिखिए। अब आपसे पूछ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं और इसके दो उदाहरण लिखना है आपको। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करके जाएं। और फिर देखिए आपसे 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ समझाइए। अब आपसे पूछ रहा है समजातीय श्रेणी क्या है, ठीक, वो आपको बताना। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार करके ही जाएँ, ठीक। फिर देखिए आपका 19वां प्रश्न पूछ रहा है, इसमें प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? अब आपसे पूछ रहा है प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, वो आपको बताना है। इसके बारे में आपको मतलब ऐसा उदाहरण भी पूछ सकता है, ठीक। तो आपको इसका उदाहरण भी याद कर लेना है जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत नहीं हो, ठीक। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसके हर चीज़ के बारे में पढ़िए। ये नहीं आपसे पूछा कि समझाती क्या है या उदरविदारी ऑक्सीजन क्या है, तो इस तरीके से आपको खाली हेडिंग याद नहीं करना, उसके बारे में पढ़ना है, क्या एग्जाम्पल भी पूछ सकता है उसका, ठीक। तो इसलिए आपको हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, ठीक। फिर देखिए आपका 20वां प्रश्न पूछ रहा है, इसमें देखिए 20वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच का अंतर लिखिए। अब आपसे क्या देखिए, सेम मैंने जिस तरीके से बताया आपको बोर्ड एग्जाम में उसी तरीके से लिखना है। और मैं आपकी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कॉपी लिखी जाएगी वो भी वीडियो में जल्दी ही आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको सब डाउट क्लियर हो जाए, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से नहीं, कौन सा प्रश्न किस तरीके से लिखना है, ठीक। तो इन सारी की सारी डाउट को भी उस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच का अंतर लिखना है, ठीक। तो अंतर लिखेंगे आप तभी आपको नंबर मिलेंगे। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक। तो ये मैंने आपने जो आपको प्रश्न बताया ये 3 नंबर और 5 नंबर 4 नंबर के प्रश्न है। तो इनको आपको किताब में ढूंढ लें, आपको नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, पर उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, तो आप वीडियो से देखकर आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।